यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा। इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप मसला ये है कि हमारा मेयार कोई नहीं है, कभी हम उधर के हैं कभी इधर के हैं, वक्त के हिसाब से हम चलते नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। असल में जब इस्लामी ताकतें सारी एक हो जाएं। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश खत्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4 सूबों वाले कंट्री है। नहीं लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रशिया की तरफ से कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ऑफर की गई थी इमरान खान साहब के दौर में कि 30% डिस्काउंट पर आपको ऑयल दिया जाएगा और वीट भी दी जाएगी। लेकिन उस टाइम पे यूएस के प्रेशर में आकर हमने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, या किसी वजूहात की वजह पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया ने उस टाइम पे डील की। आज इंडिया 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है और आज लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने रशिया को बोला कि हम आपसे अब ऑयल लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया ने साफ साफ इनकार किया कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे क्योंकि हमारा ऑयल ऑलरेडी बुक हो चुका है इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ, या जिसने भी हमें ऑर्डर दिया था बुक हो चुका है। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो कंट्री जो हमें ऑफर 30% डिस्काउंट की ऑफर कर रहा था, आज हमें वो तेल देने पर, ऑयल देने पर रजामंद ही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया काफी अच्छी और काफी बड़ी मिकदार में डिस्काउंट के साथ उनसे ऑयल ले रहा है। क्या हमारी खामियां हैं? क्या हम फैसला टाइम पर नहीं कर पाए, या यूएस के प्रेशर में अगर हम काम नहीं कर पाए, रशिया के साथ डील नहीं कर पाए? ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहाम। आपका नाम? मोहम्मद फहद। मोहम्मद अनस। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ यूटी में। आप? यूईटी केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर है। और आप? मैं यूटी से इंडस्ट्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सारे इंजीनियर बन रहे हैं यूईटी से। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब के टाइम पे रशिया ने ऑफर की थी पाकिस्तान को, हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे? तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं, और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही है, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। The major reason behind it, the trust on Imran Khan, but nowadays I think it's definitely a very big problem for our country that USA didn't give us like that sympathies. यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे। लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनाद करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओपनली कहना अगर कहेंगे तो
ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब। यूएस से खराब होने थे, और जाहिर बात है हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेफ, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे बेसिकली नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हम रशिया से पेट्रोल तब ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? ये बेसिकली इनर आप ताल्लुकात देखें ना, इनर ताल्लुकात इस तरह है कि वो हमें कर्ज नहीं देंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? इसीलिए हमारी मजबूरी बन गया कि हमें जो है ना वो यूएस की बिल्कुल यूएस की माननी पड़ती है। ठीक है, इंडिया पर क्यों ट्रस्ट किया जाता है? और इंडिया जब पाबंदी लगाई गई यूएस की तरफ से तब भी उन्होंने ऑयल ले लिया और अभी भी ले रहे हैं, हम तब भी नहीं ले सके, अभी भी नहीं ले सके। बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। मैं 100 साल यहाँ पे बात करूंगा, बेशक हमारा जो है ना उनका 1 रुपये यहाँ के मेरे ख्याल से 2.5 रुपये के बराबर है, लेकिन वो आईटी के मुकाबले में 100 साल आ गया। पूछ रहा था क्या वजह है कि 90s 80s की अगर बात करें इंडिया बहुत बुरे हालात में था। इंडिया वाले खुद कहते हैं आज वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गया। आप यकीन माने कि मैंने इंजीनियरिंग किया है ना, मैं अपनी इंजीनियरिंग का क्रेडिट इंडियंस को देता हूँ। आप यकीन माने कि मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी एक किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बना सके वो कैमरे के सामने। चैनल के नाम कौन से चैनल से आपने? बेतहाशा चैनल है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, लेकिन बेतहाशा चैनल है। हमारे इधर एक इल्म की दुनिया चैनल है, 9th-10th के हमने वहाँ से सीखा था लेक्चर। अक्सर क्लास में समझ नहीं आता। हायर लेवल पे सारा इंडिया, हायर लेवल्स पे आप यकीन माने इंडियंस इतने चाहे हुए ना, मशीनिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, जितने भी देखें इंडियंस है। इंडिया का बंदा जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, वो आम घूम रहा होता है। और हमारे इधर जिसके अभी आपने रिसेंटली जो वायरल हुई है लड़की, आपने देखा 30 दिनों में उसने 2 करोड़ कमा लिया। अभी इजी मनी विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। आसानी से जो पैसा आता है ना वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है। एक पीएचडी होल्डर बंदा इतना नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अरसलान। सैयद अरसलान। आपका नाम? सैयद फैसल हुसैन। सैयद फैसल हुसैन और सैयद अरसलान कहाँ से आए हैं, कहाँ और क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं कराची से आया कराची से। और आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट जॉब ही है और सिविल इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हैं और कराची से हैं आप? कराची से मेरा ताल्लुक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी उस टाइम पे, अभी कुछ ही टाइम पहले, और फिर यूरोप ने रशिया से ऑयल लेना रोक दिया था। इस टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा डील की रशिया के साथ, ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा मार्जिन पर, मतलब सस्ते दामों ऑयल लिया। तब पाकिस्तान ने यूएस के प्रेशर में आकर ये बोला कि हम नहीं ले सकते अभी, या नहीं ले पाए। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया 40% डिस्काउंट पे या 30% डिस्काउंट पे ऑयल दे, और रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान को ऑयल नहीं देंगे, हमारे पास पाकिस्तान के लिए ऑयल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे तो ये देखें, आपको तो इस बात को तो पता ही है कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, ठीक है, तो हमने तो उसी टाइम 2 ऑप्शन थे हमारे पास। ठीक है, अमेरिका के पास जाए, रशिया के साथ जाए। बिल्कुल। हमने बोला कि हम रशिया के साथ नहीं जाएंगे, अमेरिका के साथ जाएंगे। ठीक है, इंडिया ने डायरेक्ट लिया रशिया के साथ। बिल्कुल। और रशिया इंडिया की बड़ी पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल पुरानी दोस्ती है। और उसमें जो आपको पता ही है कि जब ये यूक्रेन और उसका जब जंग हुई थी और अमेरिका और यूरोप वगैरह ने सारों ने जब तेल लेना बंद कर दिया था, तो हम बताएंगे हम जब यूरोप के साथ है, ठीक है ना, हमारा सारा ताल्लुक यूरोप के साथ है, तो हम बिल्कुल भी हम यूरोप के खिलाफ जाना होगी अगर हमने उससे तेल ले लिया। तो अब हम हमारे पर प्रेशर था कि जिसकी वजह से हम तो क्या अब प्रेशर नहीं है? और अब हम क्यों रशिया को कह रहे हैं? आप देखें, अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। ऐसे ही है। फिर अच्छा, इन्होंने ये बोला कि ऑप्शन थी कि रशिया से ऑयल लिया जाए, तब हमने यूएस के प्रेशर में आकर नहीं लिया। आपको शायद नॉलेज होगा, सिविल इंजीनियर हैं, यूएस ने सैंक्शन लगाई थी इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, लेकिन इंडिया ने उस समय में ले लिया, उस टाइम पे उन्होंने ऑयल ले लिया। आज पाकिस्तान कह रहा है कि हमें ऑयल दे दें, वो कहते हैं भाई हम ऑयल नहीं देंगे, वो ऑयल सारा इंडिया के लिए या चाइना या जिसने हमारे साथ उस टाइम पे डील किया उसके लिए। देखें, बात ऐसी है कि जब यूक्रेन और रूस की जंग थी और उसी बीच में जब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और बड़े मुआहदे हुए थे और वो पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी। उस टाइम शायद वो मजबूर थे, वो चाह रहे थे कि हमारे साथ जो कंपनी भी डील करेगी, उन्होंने शायद खुद ऑफर की थी इमरान खान साहब को, जो सुनने में आता है, जो खबर में आता है। लेकिन आज वही रशिया कह रहा है हम ऑयल नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम किसी अच्छे स्टेप की तरफ जा रहे होते हैं तो यूएस की तरफ से जो हम पे दबाव आता है उसकी वजह से हम डिसीजन अपने चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फैसले खुद से नहीं लेती।
फैसले खुद से नहीं लेने की वजह यही है कि हम दूसरों के प्रेशर में आके अपनी डीलें कैंसिल करते हैं। अब आप ये देख लें, हमारे मुल्क में गैस का भी बहरान आने वाला है, एलपीजी भी हमारे को कतर पहले दे रहा था, नहीं दे रहा अब। तो अब तो हमारे पास ऑप्शन ही चले गए हैं, क्योंकि यूएस और जब यूक्रेन के बीच में मामलात चल रहे थे और वो यूएस यूक्रेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि यूरोप हम इसलिए भी फंसते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट है यूरोप में, तो हम तो इंडिया की भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोप से है। इंडिया बहुत ज्यादा डील्स करता है यूएस के साथ, बहुत बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है यूएस इंडिया का। तो फिर वो क्यों यूक्रेन भी जाता है, वो रशिया भी जाता है, वो जहाँ दिल करता है उसके साथ डील करता है। देखें बात तो ये है ना कि यहाँ इंडिया का तो आपको पता ही है कि देखें पहला मुआहदा तो उनके साथ है। ठीक है, वायदा किया उन्होंने ना, ऑफर तो हमें भी आई, हमें ऑफर आई थी शुरू में, तो बहुत सदियों पहले की समझ लो, कहते हैं ना कि बहुत पहले की बात है। दरअसल इसकी वजूहत है। देखें, इंडिया को अगर हम अपने साथ लेके चलेंगे ना, उनकी इकॉनमी बहुत बिग है, ठीक है, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम अपने फैसले खुद कर सकें। ख़ास तौर पे हमारे पॉलिटिक्स आए दिन तब्दीलियां हो रही हैं, चेंजिंग्स हो रही हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे साथ कोई भी मुल्क, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतर हो, कोई भी मुल्क हमारे साथ इंडिपेंडेंटली हमारे साथ डील करने को शॉर्ट ये बोले, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कोई भी कंट्री जो उनसे हमारे साथ डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस टाइम हमें खुद नहीं समझ आ रही हमने जाना किधर। बिल्कुल, देखिए इस टाइम जो गवर्नमेंट और ये जो कंडीशन पॉलिटिकल चल रही है, तो कोई भी आपके साथ नहीं करेगा, मतलब आपकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट जब होगी जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट लाएंगे और जो अपने फैसले खुद से करेगी। दबाव में आने के बाद कोई फैसले करे, वो हमारे लिए, आवाम के लिए, वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होंगे। मुझे ये बताएं कि इंडिया पर भी पाबंदी लगी और पाकिस्तान पर भी पाबंदी लगी यूएस की तरफ से। अभी कुछ ही टाइम पहले कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, सैंक्शंस लगी। इंडिया ने क्यों ले लिया? मतलब ठीक है, उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, क्या इकॉनमी की वजह से सिर्फ उन्होंने ले लिया? की वजह से नहीं, उनके देखें आपको पता है ना कि इंडिया का उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, अभी का नहीं है, हमें भी तो ऑफर थी ना, हमें ऑफर थी, हमने उस टाइम नहीं की ना, हमने ऑफर ही नहीं एक्सेप्ट करी उनकी। हमने बोला हमें भाई अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो वो बस ये भी हैरत वाली बात है, ये भी हैरत वाली बात है। हम अमेरिका भी कहते हैं और दूसरी साइड पे हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि अमेरिका से हम गुलाम नहीं है और ये नहीं है। मतलब ना आप ये बता दें ईमानदारी से, आपको लगता है कि अमेरिका के साथ, यूएस के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है? बिल्कुल नहीं है हमारा रिलेशन। तो फिर हमारा किसके साथ रिलेशन अच्छा है? देखिए हमारा, आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश खत्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको, हमारे साथ रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनी। हमारे बताएं, हम बीच में खड़े में, हमारे किससे बनती है? ये एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, कि यार देखो एक कंट्री गलत हो सकता है, मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जी इंडिया गलत है, इंडिया हमारे खिलाफ है, मान लेते हैं, ठीक है। इंडिया का, मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हर सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, फैसला कोई डिसीजन बात ये है कि जो राइट टाइम पे डिसीजन लेता है वो राइट मैन होता है। मकसद ये है कि आप अपने फैसले चेंज कर रहे हैं तो आपके साथ तो कोई भी नहीं चलेगा ना, आपकी कंडीशन दूसरी कंट्री भी देख रही है कि आपके शायद वक्ती फायदा सोचते हैं। हम कहते हैं आज यूएस के साथ फायदा, आज उसके साथ हो, जो कल रशिया के साथ होगा रशिया। अब दुनिया तो समझ चुकी है। असल में इंडिया जो है ना, वो ऐसा है कि इंडिया से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा है। अच्छा, इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उन्होंने ये अपने डॉक्टर को अच्छा बनाया, इंजीनियर्स को अच्छा बनाया, वो कोई पैदा तो अच्छे नहीं थे हुए। उन्होंने अपना किया ना। हमारे तो यहाँ पे निज़ाम देख लें आप, मैट्रिक के बच्चे को तो गिनती नहीं आ रही होती है। मैं अभी एक सिंध में मैंने देखा था कि उसमें 9-10 का बच्चा था, मैं स्टूडेंट था, मैं कहीं जा रहा था, मैंने उसने लिफ्ट लिया, मैंने चला गया, मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा भाई कहाँ, कौन सी क्लास में? कहता 8th क्लास में। मैंने टेबल आया था 7 का, कहता नहीं 8th क्लास का स्टूडेंट है, 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और 7th का टेबल नहीं आता। लम्हा फिक्रिया है एजुकेशन सिस्टम के लिए। वाइंड अप करते हैं बात को, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने में, इसलिए थोड़ी गुफ्तगू लंबी होगी। लास्ट में ये बताएं हल क्या है, हम कैसे अपने रिलेशंस बेहतर करें? कभी हम ये चक्कर ले आते हैं जी मुस्लिम कंट्री है, वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री हमारे अगेंस्ट हैं, ये वो। कभी हम ये कह देते हैं यहूदियों की साजिश है, कभी हम कह देते हैं जी वो हम यूएस की तरफ, कभी रशिया की तरफ। हल क्या है? आपकी तरफ भी आते हैं पहले। मेरा एक सिंपल सी ये फार्मूला मेरा है, एक लॉजिकली सब पाकिस्तानियों को होता है। आप सबसे पहले एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आए,
जो इस मुल्क को एक तरीके से संभाले और जिसके ऊपर दूसरी कंट्रीज को भी एतमाद हो कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड नहीं है। कहने का मकसद है इलेक्टेड नहीं है, जिसके ऊपर फेयर एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आए। और सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपने जो मुस्लिम बरादरान मुल्क है, हमें देखिए अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। हम इस पॉलिसी पे नहीं चल सकते वो यहूदी है, वो ये है, वो ये है। देखिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर ये वो नहीं कर सकते। देखिए हम इंडिया को बोलते रहे वो हमसे बहुत ऊपर चला गया है। मतलब और आप पढ़े लिखे हैं, सिविल इंजीनियर, आपको पता होगा 80s की बात करें, 90s की बात करें, उनकी क्या कंडीशन थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आज दुनिया मजबूर है, आप खुद कह रहे हैं, हम खुद मान रहे हैं कि दुनिया की मजबूरी बन चुका है इंडिया। बिल्कुल बन चुका। आप देखें बड़े बड़े मतलब सीईओज वगैरह, मतलब गूगल हो गया या एप्पल हो गया, या इन बड़ी पोस्टों पे उन लोगों को रखा और वो इस काबिल है। G20 के प्रेसिडेंट इस टाइम इंडिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है वो बात चल रही है, इंडिया को दे दी जाए। यही वजह है ना, ये बात यही है कि वहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, एक प्रॉपर सिस्टम है जो इस चीज को लेके चलती है। उन लोगों का ये सिस्टम नहीं है, पॉलिसीज है, मतलब वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को देखते हैं। हम क्या करते हैं, 2 महीने की गवर्नमेंट आई, हमने इससे मुआहदा कर लिया, उसको फायदा दे दिया, उससे उसको फायदा दे दिया, दैट्स इट। हमारे अपने बंदों को फायदा मिल जाए, बाकी अवाम रुलती रहे, ये रुलती रहेगी बस। आप इसका ये जो मैंने क्वेश्चन किया था कि हल क्या है, मतलब देखें कैसे हम देखें आपको भी पता है कि अगर आपके घर पे रह रहे हो ना, अगर आप खुद को सही रहना ना, मोहल्ले सही होना चाहिए, मोहल्ले से बना के रखें। बिल्कुल जबरदस्त, ऐसे ही है। जब तक आपके पड़ोसी आपसे अच्छे नहीं है तो आप देखें कि इमरान खान आए, पूरे के पूरा उन्होंने बंद करवा दिया, ट्रेड बंद कर दी इंडिया से 1-1 रुपए की चीज बंद करा दी। और इंडिया से मजे की बात है, अभी भी चीजें आती हैं, आपको पता होगा। जी अब वो देखें कि बंद करा दिया। अभी ये शहबाज शरीफ आए, इन्होंने कुछ चीजें खुलवाई, सिग्नल साइन दिया कि भाई हम किया, उन्होंने इससे खत्म उससे खत्म। जब तक आपकी आस पड़ोस से नहीं बनेगी तो नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपको जब मैंने अगर अमेरिका से भी तेल लेके आना है ना, तो मैंने इंडिया के पास से भी लाना है। अगर इंडिया के पास से नहीं लाऊंगा तो मैं अफगानिस्तान के उधर से लाऊंगा, अफगानिस्तान नहीं तो ईरान। यानी आपने अगर अपने एक घर छोड़ के दूसरे घर रिलेशन बनाना है तो बीच में जो घर है उसको भी कहीं ना कहीं आपको राजी रखने की आपने अगर रास्ता है ना, रास्ता तो उन्हीं के पास से आना है ना। ऐसे ही है। जब आपने उनसे जब बनाओगे नहीं तो रास्ते में तो रुकावट तो आएगी ना। आपको रास्ते में रुकावट आएगी तो आपको लाने में आपको चीज आपको महंगी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। ये बड़ी लॉजिकल बातें की हैं और मैं इस चीज से एग्री करता हूँ जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको अपना इमेज अच्छा बनाना है, अपने रिलेशन मोहल्ले में अच्छे बनाने हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने हमसायों के साथ रिलेशन बेहतर करें। हम अगर आज 2022 के एंड 2023 के स्टार्ट में भी यही सोचेंगे कि वो काफर है, वो जो जी अपना मुसलमानों पे जुल्म है तो वो नॉन मुस्लिम है, इस तरह की सोच आज भी रखेंगे तो शायद हमारा कंट्री मजीद पीछे जाता जाएगा, हम मजीद मायूसी की तरफ जाते जाएंगे। हमें पाकिस्तान को उठाना है, हमें पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। उसके लिए हमें अपने रिलेशंस हमसाया नेबर्स कंट्री के साथ बेहतर बनाना है।